अपना वाहिदा या बैकग्राउंड भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे अंगुली उठा रहे हैं, एक अंगुली अगर उन पे करेंगे तो 3 अंगुली आपकी तरफ अपनी तरफ ही तो अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। देखिए, अगर आप सच हैं तो साच को आँच कभी आती नहीं। मेरा एक ही सिद्धांत है, वो हत्यारा है, हत्या किए हैं एक निर्मम बच्चे का, उनका मकान वो गिरेगा, क्योंकि जो मकान है वो गिर के ही रहेगा। वो तो गिरेगा भाई, वो हत्यारा है, वो ग्राम समाज की जमीन है, वो जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के थाना कौन है? थाना गौरापासापुर के क्षेत्र के अंतर्गत हम कबरुद्दीनपुर ग्राम सभा में है। ये वही प्रधान हमारे बैकग्राउंड में आप देख ही सकते होंगे कि जो अनुराग यादव हत्याकांड के मामले को लेकर काफी ये सहयोग किए हैं उस पीड़ित परिवार का। और आज यही प्रधान पे देखिए तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और बताया जाता है कि यह प्रधान को देखिए जान से मारने की धमकियां भी मिली, काफी यह जेल जाकर भी वापस आ गए, लेकिन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में एक ही ये प्रधान है कि जो अपने कामों को होशो हवासों में और अपने ग्रामीणों का काफी सहयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी कि आखिर इन प्रधान पे देखिए आरोप पर आरोप लग रहा है। और हम इन प्रधान से जानने का प्रयास करते हैं कि अनुराग मामले को काफी ये देखिए हद तक लड़े हैं और इंसाफ दिलाने के लिए इनका कहना कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन आज वही प्रधान देखिए सवाल के घेरे में है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या बात है। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है। आपके चारों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जो दर्शक लोग हैं उनको भी प्रणाम। तो आप अनुराग यादव हत्याकांड से काफी देखिए सहयोग कर रहे थे पीड़ित परिवार का, लेकिन आपके ऊपर आखिर इतना सवाल क्यों उठ रहा है? देखिए भैया, आज एक बार बता दें, आप लोग चैनल के माध्यम से देश प्रदेश दुनिया देखा है जी जी कि उस समय कोई नहीं दिख रहा था जी। मैं अकेला, आपके चैनल पे सब देखे, मैं अकेला लड़ रहा था जी। तो उस समय समझ लीजिए कि नाप हुआ मुकदमा चल रहा है ग्राम समाज की जमीन की। तो हमारे ग्राम सभा के आप हैं, आपके बगल का कोई है जी। अगर हम गांव के प्रधान हैं तो हमारा सबसे संबंध है जी जी। हमारा सब है। अनुराग के पिताजी कहें कि दोस्त थे, मैं तो बजरंग बली कसम खा रहा हूँ, मैं लाल तक नहीं, राजकुमार के साथ अनुराग के पिताजी खुद रह रहे थे, गाड़ी बैठ के आना जाना उठना बैठना हद तक था जी। भाई, मेरा भी संबंध था राजकुमार से जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ही, अगर आपके बगल का कोई हो, आप ही मेरे खास है। अगर उनके बेटे गला काट देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भाई गलत तो गलत, भाई गलत तो गलत है, गलत के साथ हम दे भी नहीं सकते पूरे जीवन, चाहे वो भाई न हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो चाहे जो बोल रहे हैं राम जी चाचा, हमें उसका फर्क भी नहीं है, क्योंकि हम पूछ लीजिएगा आप जाके कि हम उनसे पूछने तक नहीं गए हैं जी। जानते हैं। देखिए, एक पीड़ित परिवार, उनके बच्चे गला काटा गया है, कभी कभी दिमाग उलझन में आ जाता है कि आदमी आवाज लौट या कुछ भी बोलने लगता है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है। अगर हमें तनिज भी लगा होता कि नहीं ये गलत कर रहे हैं तो हम चले गए होते, कई मिनट लगता है हमें पूछने में, लेकिन हम कहे नहीं, वो एक पीड़ित परिवार है, हमें पूछना नहीं है। जैसे ही उनको दिमाग को और दिल को तसल्ली मिले, लेकिन इस समय जो दिन बीत रहा है, जो रात बीत रही है, तो उनका दिन रात समझ लीजिए कठिनाई का है। तो हमें कुछ उन्हें कहना नहीं है, लेकिन एक चीज है कि हमारा एक ही सिद्धांत है कि मेरा कोई खास हो, अगर वो गलत करेगा तो उसका साथ हम नहीं देंगे, चाहे जो हो। जैसे दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी कड़ियां हैं कि जो आप दोनों को में काफी विवाद का कारण पैदा कर दी कि आज सवाल पे सवाल आप पर उठ रहे हैं उनके पिता के ही द्वारा। देखिए, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं कि उस समय कोई नहीं दिखता है जी जी। और उस समय कोई नहीं दिख रहा था जी हाँ, जिस समय मौके वारदात पे ये घटना हुई थी। आज की डेट में बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग आ जा रहे हैं, बहुत लोग बुद्धि बताने वाले मिल गए हैं जी। तो अपना, देखिए अब हम कुछ कहेंगे नहीं अपने मुंह से, अपना वाहिदा या बैकग्राउंड
भूलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे अंगुली उठा रहे हैं, एक अंगुली अगर उन पे करेंगे तो 3 अंगुली आपकी तरफ, अपनी तरफ ही तो अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। उसके बाद आप अंगुली उठाएंगे तो दुनिया जानेगी कि नहीं ये अंगुली उठाए और सही उठाए हैं। तो अपने अंदर झांकना चाहिए। तो उस समय तो कोई नहीं दिख रहा था, अब बातें आ रही हैं, मामला मुद्दा यहाँ तक पहुंचाए हैं, ये देश प्रदेश जान रहा है कि कहाँ तक कैसे ये मुद्दा पूरा देश जाना तो कैसे जाना, और ये मुद्दा यहाँ तक इस पैमाने पर पहुंचा है तो देश प्रदेश ये जान रहा है कि किसके कारण पहुंचा है, किसके माध्यम से पहुंचा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह वही प्रधान है देखिए जो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में चलते हैं अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर, और आज इन्हीं प्रधान पे सवाल पर सवाल उठ रहा है। लेकिन कमेंट में आपकी क्या प्रक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन प्रधान जी जो आपके इतनी बार जेल भी गए, लेकिन तनिक भी उनको एहसास नहीं है इस बारे में। देखिए इतना गुमराह कर दिए लोग। देखिए एक बात बताए कि गांव का राजनीति, गांव का जो विरोधी होते हैं जी जी, तो वह सब नाजायज तरीके से पॉइंट खोजते हैं। तो हम देखिए निराला, हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं, मैं जानता हूं मैं निराला हूं और निराला मैं रहूंगा, चाहे विरोधी हो चाहे कोई भी हो। जी जी, देखिए अगर आप सच हैं तो सच को आंच कभी आती नहीं। जी। तो मेरी ये सोच है और दिल दिमाग में है कि सही हमें कहना है, सही से रहना है, और सही न्याय की जहां बात आएगी न्याय पे हमें खड़ा होना है और गलत का साथ नहीं देना है। ये सब मैं सिद्धांत लेके चलता हूँ भैया, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन है, हमारे अधिकारी नहीं है वो रामजीत चाह के हमें मना कर देंगे। क्योंकि मैं गांव प्रधान हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं ग्राम समाज का मेरा अधिकार है, मैं मुकदमा लड़ सकता हूँ। अच्छा, वो जो जमीन की आपने बात की है वह जमीन कैसी है? ग्राम समाज की जमीन है, किसी के नाम की जमीन नहीं है। और दूसरी बात उसको लेकर कैसा विवाद? कि भैया देखिए ग्राम समाज सरकारी जमीन है जी। तो हम तो यही कहेंगे, देखिए किसी का कब्जा है? हाँ, देखिए उस पे लालता का मकान बना है जी, बगल में बाउंड्री मारे हैं जी। सब ग्राम समाज में है। मेरा एक ही सिद्धांत है, वो हत्यारा है, हत्या किए हैं एक निर्मम बच्चे का, उनका मकान वो गिरेगा, क्योंकि ये बर्दाश्त करने लायक है नहीं। अनुराग के पिताजी वाली बात जहाँ है वो मुकदमा लड़ रहे हैं कि 302 का लालता से, लालमोहन से, राजेश से, वो उसमें मना कर दे हम नहीं जाएंगे। लेकिन ग्राम समाज की जहाँ मुकदमा है तो वहाँ मेरी दायित्व बनता है भाई, मैं हाँ दायित्व है कि मैं जाऊंगा, वो रोकने वाले हमें नहीं है। उनका जितना दायरा है बस उतना ही वो बोले तो अच्छी बातें हैं। तो उनका लीगल जो मकान है वो गिर के ही रहेगा? वो तो गिरेगा भाई, वो हत्यारा है, वो ग्राम समाज की जमीन है, वो गिरना तय है, वो गिरेगा। अब आप लोग चैनल के माध्यम से दिखा भी जाएगा जल्दी, उसका प्रक्रिया बहुत प्रकरण बहुत नजदीक आ गया है। तो प्रधान जी अनुराग हत्याकांड की जो केस है, अभी आपका क्या ख्याल है कि केस में आप बरकरार रहेंगे कि पीछे हटेंगे? देखिए वो ग्राम समाज की जमीन है जी, उसमें मैं बरकरार रहेंगे। वो मकान गिरवाने के भाई देखिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उनके कहने से हमें एक कोई फर्क नहीं है कि हमें कह दिए तो हम दूर हट जाए। 11 तारीख की तारीख है, हम जाएंगे और जो लड़ाई है ये जारी रहेगी जरूर। जी हाँ दोस्तों, यह वही प्रधान है। देखिए इनका क्या नाम है कि जो जब ग्राम की भूमि की वजह से देखिए काफी इन लोगों में अनबन और विवाद का कारण बन गई है, लेकिन इनका क्या नाम है कि वे जो ग्रामीण की जमीन है वो ग्रामीण स्थल से मैं इस गांव का मुखिया हूं, उसको निवारण करूंगा। लेकिन जहां तक वहीं अनुराग हत्याकांड की केस की बात है तो उसमें देखिए मैं आज भी पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ने का प्रयास करूंगा, उसमें चूकूंगा नहीं। वीडियो में आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।